हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो एक कहावत है कि जिनके शीशे के घर हों उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं उछालने चाहिए। अब इसका मतलब आप क्या समझते हैं, हमें समझाएं। हम तो ये समझते हैं कि जो रविंदर नेगी हैं, पटपड़गंज से विधायक दिल्ली के, और एक जर्नैल सिंह हैं, उन्होंने लेटर लिखा है पुलिस को कि भाई नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए सड़कों पे। बिल्कुल ठीक है। कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप सड़कों पे नहीं किया जाना चाहिए अगर वो जनजीवन को बाधित करता है, अगर उससे आम जन को परेशानी होती है। बिल्कुल सही है ये बात। पर जिनके शीशे के घर हों तो भाई एक बार हुआ क्या, पिछले मतलब अब फिर से सावन आने वाला है 2-3 महीने बाद, और पिछले सावन में कांवड़ यात्रा जो है के दौरान इतनी ज़ोर से माइक सड़क पे बजाया गया था कि हमारे घर की शीशे की अलमारी के बर्तन गिर के टूट गए थे वाइब्रेशन से। क्या आप ये यकीन करेंगे? खैर ना भी करें, पर मेरा यही कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई हुड़दंग सड़कों पे नहीं किया जाता है, कोई पंडाल सड़कों पे नहीं लगाए जाते हैं। यात्रियों के जो कांवड़ यात्री होते हैं उनके विश्राम के लिए सड़कों पर बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं करी जाती। जो हिंदू लोग हैं वो अपने घरों में व्यवस्था करते हैं इसकी, और सड़कें तो बिल्कुल भी बाधित नहीं होती हैं कांवड़ यात्रा से। और सरकार कोई उपक्रम नहीं करती है कांवड़ यात्रा के लिए, वो हेलीकॉप्टर से कोई फूल नहीं बरसाए जाते हैं, और ये कोई अति व्यवस्था नहीं है, ये कोई पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग भी नहीं है। तो फिर से मैं कहूँगी कि जिनके शीशे के घर हों, क्योंकि हमारे यहाँ जागरण सड़कों पर नहीं होते हैं। हिंदुओं में माता की चौकी सड़कों पर नहीं होती है, कीर्तन, लंगर, भंडारे, ये सब कुछ भी नहीं होता है सड़कों पे। तो नमाज क्यों पढ़ी जानी चाहिए? नहीं पढ़ी जानी चाहिए। बिल्कुल सरकार को ईदगाह की व्यवस्था करनी चाहिए, बड़े ईदगाह बनवाने चाहिए जिसमें कि लोग शांति से नमाज पढ़ सकें। अगर वो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवा सकते हैं कुंभ में या उसमें, तो ईदगाह भी बनवा सकते हैं। बिल्कुल सरकार सेक्युलर है अभी तक। तो जब तक संविधान में संशोधन करके हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक शीशे के घरों की परवाह करनी चाहिए बयान देने से पहले, ख़ास तौर से चुने गए प्रतिनिधियों को, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के प्रतिनिधि नहीं हैं। और ऐसा उनको ख्याल रखना चाहिए जब तक संविधान वो बदलवा नहीं लेते, है ना। अब एक चर्चा और है कि जो हमारे ओम बिड़ला जी हैं, लोकसभा के स्पीकर महोदय, माननीय स्पीकर महोदय, आदरणीय स्पीकर महोदय, उन्होंने चेतावनी दी है राहुल गांधी को कि सदन की गरिमा का ख्याल रखें वो, क्योंकि उन्होंने प्रियंका अपनी बहन के गालों पे गुलाल लगा दिया, या मतलब वो चुहलबाजी कर लेते हैं बहन से, जैसा कि हमारे, अब पता नहीं हमारे घरों में तो होता है, पता नहीं किसके घरों में नहीं होता है, बहन भाइयों में मजाक या इस तरह की चुहलबाजियाँ नहीं होती हैं, हमें नहीं पता है। लेकिन उन्होंने ऐसी चेतावनी दी है, तो बिल्कुल सही किया उन्होंने। बिल्कुल संसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, जो कि विधोड़ी ने रखा था। विधोड़ी जब सांसद लोकसभा के हैं कि पता नहीं दिल्ली से चुन लिए गए हैं, मुझे याद नहीं है इतना, मतलब मैं उन्हें महत्वपूर्ण समझती नहीं हूँ कि इतना ध्यान रखूँ, पर जो भी है वो संसद सदस्य थे। तो उन्होंने सदन में कुछ ऐसा, मुझे ध्यान आ रहा है शीशे के घर जैसा, कि उन्होंने कोई बयान मतलब दिया था कुछ मुस्लिम धर्म के व्यक्ति के लिए, सांसद के लिए, दूसरे सांसद के लिए, सह सांसद के लिए एक बहुत ही गरिमापूर्ण उन्होंने सदन में बयान दिया था, जिसके बाद ओम बिड़ला जी ने पता नहीं क्या किया था। आप कृपया कमेंट करें कि सदन की गरिमा का ध्यान रखने की हिदायत देने के लिए उन्होंने क्या किया था, मुझे याद नहीं पड़ता कुछ। खैर बताइए आप। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो शीशे के घर हैं। मैं फिर कहूँगी कि जिनके शीशे के घर हैं ना, उनको दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं उछालने चाहिए। ज़रूरी नहीं है दूसरे का घर शीशे का हो, पत्थर का भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है, आपका पत्थर टूट सकता है।
या अगर बाउंस बैक हो गया तो आपको चोट भी लग सकती है। तो कृपया ध्यान रखें। आप दूसरों का ध्यान ना रखें, आप खुद को लगने वाली चोट का तो ध्यान रख ही सकते हैं, है ना? ऐसा रखना चाहिए हमें ध्यान कि दूसरों को घायल करने के चक्कर में कहीं हम खुद घायल ना हो जाएं। तो शीशे के घर वाली जो कहावत है या लोकोक्ति है वो आज हमें याद आई। और हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ पसंद व्यक्ति नहीं हैं हम महिला हैं नारी हैं। और नवरात्रि आने वाले हैं, तो कोई अगर हमारे इस वीडियो को देख के अगर शीशे के घर वाला आहत हो गया हो तो वो ऐसा कोई क्या कहें, कमेंट करने से पहले 50 बार सोच लें, क्योंकि हमारे हाथ में पत्थर नहीं है, बहुत बड़ी ईंट है, हम बहुत बढ़िया जवाब देंगे। तो कमेंट करने से पहले सोच लीजिए कि क्या लिखने जा रहे हैं आप, क्योंकि बाउंस बैक होगा हमारी द्वारा जो जवाब दिया जाएगा आपके कमेंट पे। तो कृपया कमेंट करने से पहले सोच लें, कमेंट करें। हम तो सभी कमेंट्स का स्वागत करते हैं। अब कमेंट करने से लोग डरते हैं, पता नहीं क्या परेशानी, शीशे के घर का ख्याल आ जाता है शायद लोगों को। आना चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू।